आज तुलसीदास की जयंती है और मैं आभारी हूँ कंचनजंघा जर्नल और कंचनजंघा पेज के संचालक प्रदीप त्रिपाठी और उनके सहयोगियों का कि उन्होंने तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसीदास के बारे में कुछ बातें करने का अवसर दिया है। यह बातचीत करते हुए मुझे पिछले साल की सिक्किम यात्रा की याद भी आ रही है और सिक्किम की विशेषताएं, उसकी हरियाली, वहाँ के लोगों की सादगी और पूरा का पूरा वातावरण याद आ रहा है। सबको याद करते हुए मैं यह बातचीत शुरू कर रहा हूँ। तुलसीदास हिंदी में जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं उसमें तुलसीदास प्रमुख हैं। तुलसीदास की प्रसिद्धि का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं, कहते हैं कि राम कथा जब वाल्मीकि ने पूरी की तो वाल्मीकि को पता चला कि हनुमान भी राम कथा लिख रहे हैं। राम कथा की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं। जैसे पहले ही कवि वाल्मीकि जिन्होंने राम कथा लिखी वो स्वयं राम कथा के और रामायण के एक पात्र हैं। तो उनको पता चला कि हनुमान जो और ज़्यादा सक्रिय पात्र हैं राम कथा के, वो राम कथा लिख रहे हैं। बल्कि लिख क्या रहे हैं, लिख चुके हैं। तो ये पता चला तो वाल्मीकि राम के पास, हनुमान के पास पहुँचे और उनसे कहा कि प्रभु, आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण का क्या होगा, और मैंने तो इतनी मेहनत से ये रामायण तैयार की है। तो जैसा कि होता है, प्रभु भक्त वत्सल होते हैं, हनुमान भी भक्त वत्सल थे। उन्होंने अपनी रामायण जो उन्होंने गालता के पहाड़ियों पर लिखी थी, वो पूरी रामायण समुद्र में गिरा दी। एक अपने आप में ये बड़ी अद्भुत बात है कि एक कथा का चरित्र ही कथा लिखता है और कथा लिखने के बाद एक दूसरा चरित्र जो कथा लिख रहा है उसके अनुरोध पर वो पूरी की पूरी कथा को समुद्र में डुबो देता है। यह बात एक दूसरे देश के प्रसिद्ध लेखक जिनको हम सब जानते हैं, ऑक्टेवियो पाज, जो भारत में राजदूत थे, उनको एक किस्सा पता चला और उसमें इतनी दिलचस्पी उनको हुई कि हनुमान के इस प्रसंग पर पूरी किताब ही उन्होंने लिखी। उस किताब का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है। फ्रेंच में लिखी थी किताब उन्होंने 1972 वगैरह में, अंग्रेजी में मंकी द ग्रामेरियन। तो हनुमान जी की एकांगी छवि हमारे दिमाग में है, जबकि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक और ऑक्टेवियो पाज तक हनुमान को आदि कवि भी मानते हैं और बहुत बड़ा वैयाकरण मानते हैं। तो बहरहाल ये एक अवान्तर प्रसंग है जिस पर कभी फिर अवसर मिलने पर चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी
ने अपनी रामायण समुद्र में डुबो तो दी, लेकिन इस कथा का लोक ने आगे कैसे विस्तार किया है। लोक ने कहा, लोक कथा है, आगे उस कथा का विस्तार यूं है कि हनुमान वाल्मीकि के अनुरोध पर स्वीकार तो कर लिए, लेकिन कहा कि देखो भाई, जब कलयुग आएगा तो मैं स्वयं तुलसी के रूप में जन्म लूंगा और फिर अपनी रामायण लिखूंगा, और फिर मेरी रामायण जो होगी वो इतनी प्रसिद्ध होगी कि उसके आगे तुम्हारी रामायण की प्रसिद्धि ढक जाएगी। तो इस तरह की कहानी केवल तुलसीदास की जो महिमा है लोक में, उनकी जो प्रसिद्धि है लोक में, उस प्रसिद्धि को का ही एक काव्यात्मक ढंग से एक बयान है। केवल मैंने इसको सुनाया इसलिए कि इससे हमको अंदाज लगेगा कि लोक में तुलसीदास की स्वीकृति किस हद तक है। वे कवि भी हैं, हनुमान के अवतार भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं। तो इतने सारे रूप मिलकर के तुलसी की प्रसिद्धि को रचते हैं। तो ऐसे कवि तुलसीदास के बारे में हम आज की शाम बात कर रहे हैं। एक और बात शुरू करने के पहले मैं कह दूं कि हिंदी में अमूमन कबीर और तुलसी को आमने सामने खड़ा किया जाता है। खड़ा करने के अपने दोनों कवियों के दो दृष्टिकोण हैं, उनकी विश्व दृष्टि अलग अलग है। संक्षेप में कहें तो वर्ण व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो दोनों कवियों के बीच खड़ी है, एक ठोस वस्तु की तरह, जो इनकी विश्व दृष्टि का निर्माण करती है, उसको प्रभावित करती है। कबीर वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हैं, जबकि तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं उसके पक्ष में। और ख़ास तौर से जो उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस में वो वर्ण व्यवस्था की वैधता को अपने ढंग से स्थापित करते हैं। तो कबीर और तुलसी के बीच यह एक चीज खड़ी है जो इनकी विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है, सीमित करती है या विस्तारित करती है। ये वर्ण व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो भारतीय समाज को भी दो हिस्से में बांटती है। आज की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो सवर्ण और अवर्ण के रूप में बांटती है। तो मोटे तौर पर यह हमको समझ में आता है कि कबीर और तुलसी इन दोनों हिस्सों के, हमारे समाज के दो हिस्सों के अलग अलग प्रतिनिधि हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि भले ही ये समाज सवर्ण और अवर्ण में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन काम चलने वाला है नहीं एक दूसरे के बिना। अगर मान लें कि इसमें से कोई एक न हो तो दूसरे की जो विशेषता है वह बेमतलब हो जाएगी। इसलिए दोनों कवियों को हम पाते हैं कि ये अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। एक हिस्से के बिना दूसरे हिस्से का अस्तित्व बेमानी हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, ये मुझसे बेहतर ये दोनों कवि समझते थे, इसलिए दोनों ने पुल बनाने की कोशिश की। फर्क इतना ही है कि कबीर ने जो पुल बनाया उस पर कोई टोल टैक्स नहीं है। तुलसीदास ने जो पुल बनाया उस पुल पर
टोल टैक्स का विधान है। इसकी चर्चा, इसे मैं थोड़ा आगे चल के इस पर अपनी बात रखूंगा। दो समूहों, दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी इसलिए मुझे समझ में आता है कि अगर दोनों पुल बनाने की कोशिश करते हैं तो इनको एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करके देखने की बजाय अगर एक पूरक के रूप में देखा जाए तो भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं को ठीक ढंग से समझा जा सकेगा। भारत में इतनी विविधता है, अभी मैं सिक्किम की चर्चा कर रहा था, इतनी प्राकृतिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, नृतत्व शास्त्रीय विविधता है कि कोई भी एक कवि भारत की समूची सांस्कृतिक विशेषताओं का अकेले प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसलिए भारत की सांस्कृतिक समझ के लिए जरूरी है कि कबीर और तुलसी जैसे महाकवियों को, ठीक है कि हम उनको अलग अलग भी देखें, उनको आमने सामने भी देखें, लेकिन ऐसा करते हुए हमें इन दोनों कवियों को एक दूसरे के पूरक के रूप में भी देखना चाहिए। कबीर बेहद्दी मैदान की बात करते हैं, तुलसी हदों की पहचान कराते हैं। कबीर कहते हैं कि हद छोड़ करके, चूंकि चाहे आप इस हद में हो चाहे उस हद में हो, आप सीमित हो जाते हैं, आप छोटे हो जाते हैं, इसलिए आपको इन हदों को छोड़ करके पार कर जाना चाहिए। तुलसीदास हदों की पहचान करते हैं और ये पहचान कराते हुए जिस समूह का प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे हैं उसकी जड़ताओं की ओर इशारा करते हैं कि वे किस सीमा तक और कहां तक जड़ हैं। रामचरितमानस से आगे बढ़िए तो विनय पत्रिका में तुलसीदास का एक भिन्न रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें ये जो पुल की बात मैं कर रहा हूं वो पुल ज्यादा स्पष्ट ढंग से हमको दिखाई पड़ता है। हालांकि उस विषय पर आज मैं बातचीत करने के लिए यहाँ नहीं उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मैं इशारा कर देना चाहता हूँ। विनय पत्रिका का एक पद है, जो निज मन परिहरय विकारा, तो कत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये मन कीने बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहिहाटक तृण की नाई। तो ये जो मन का विकार है, जो भेद बुद्धि को रचता है, कबीर की तरह विनय पत्रिका में अनेक जगहों पर हम पाते हैं कि तुलसीदास भी उस भेद बुद्धि को खारिज करते हैं। इसलिए मैंने प्रस्ताव किया कि इनको पूरक के रूप में भी, भारत के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को समझने के लिए इनको पूरक के रूप में देखना चाहिए। मैं कह ये रहा था कि कबीर जिस समूह का, जिस हिस्से का, तुलसी जिस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो संकीर्णताएं हैं, उसकी जो जड़ताएं हैं, तुलसीदास उसको महिमा मंडित नहीं करते हैं, बल्कि उसे चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। उसको दूर करने का, जड़ताओं को दूर करने का विवेक हमको देते हैं तुलसीदास। दिक्कत ये हो गई है कि आज के समय में हम जिस समूह को से अपने को जोड़ते हैं, उस समूह की संकीर्णताओं पर चुप रहते हैं, उस समूह की जड़ताओं पर चुप रहते हैं। या तो उन जड़ताओं में शामिल हो जाएंगे, उन संकीर्णताओं में शामिल हो जाएंगे
और ये जड़ताएं और संकीर्णताएं मिल करके कई बार नृशंसताओं का सृजन करते हैं, तो उन नृशंसताओं में या तो शामिल हो जाएंगे या उसके आगे चुप हो जाएंगे। जबकि तुलसीदास हमें यह विवेक देते हैं कि उन जड़ताओं की, उन संकीर्णताओं की हमें खुलकर आलोचना करनी चाहिए, और तुलसीदास करते भी हैं। धर्म एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस प्रश्न पर तुलसीदास बात करते हैं। एकदम से धर्म का एक नया निकष रख देते हैं तुलसीदास, बहुत साधारण शब्दों में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दोनों बातें खोल करके रख देते हैं कि दूसरे का हित ही सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को पीड़ित करना यह अधर्म है। यह एक धर्म के सामने कबीर तुलसी यह निकष, यह कसौटी रखते हैं। वे लोक और शास्त्र दोनों को मानते हैं, दोनों को महत्व देते हैं। वेद और पुराण दोनों को महत्व देते हैं, सिर माथे रखते हैं। लेकिन दोनों को सिर माथे रखते हुए भी तुलसीदास ऐसे धर्म को जो कर्मकांडों में सीमित हो गया है उसे खारिज करते हैं। कर्मकांडों पर आधारित धर्म को तुलसीदास चुनौती देते हैं। कर्मकांड चाहे किसी धर्म के हों, वे धर्म को व्यापार में बदल देते हैं। महान से महान धर्म हो सकता है, और धर्म आते भी हैं बहुत सारे महान आदर्शों को लेकर के, लेकिन जब वो कर्मकांड में बदल जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है कि उस धर्म को व्यापार में बदल दिया जाए। और धर्म जैसे ही व्यापार में बदलता है, अमानवीय हो जाता है। उसके भीतर जो मानवीयता होती है वो खत्म हो जाती है। उसके भीतर का जो उदात्त तत्व है वो खत्म हो जाता है, चाहे वो कोई धर्म हो। इसलिए तुलसीदास कर्मकांड पर आधारित धर्म को चुनौती देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो जिस भी धर्म से कबीर तुलसी जुड़े हुए हैं, उसकी सीमाएं या उसका प्रसार या उसकी व्यापकता अपनी जगह पर, लेकिन उसको व्यापार में जो बदल दिया गया है, तुलसीदास साफ साफ कहते हैं कि यह धर्म को व्यापार में बदलना महापाप है। याद करिए, राम का वनवास हो चुका है, भरत को राजगद्दी दी जा चुकी है, ये फैसला हो गया है। ननिहाल से भरत आते हैं, और ननिहाल से आने के बाद जैसे ही उनको ये सब पता चलता है कि उनके पीछे यह सब घटित हो गया, तो भरत बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और सीधे कौशल्या के पास जाते हैं यह स्पष्टीकरण देने के लिए कि यह सब जो हुआ है, जो मेरी माँ ने किया है, कैकेयी ने किया है, उसमें मेरी रंच मात्र भी सम्मति नहीं है। हालांकि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भरत के ऊपर ये सुई भरत की ओर जाती है। संभवतः इसलिए भी भरत कौशल्या के सामने अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए जो बातें कहते हैं, उन बातों को गौर से सुनिए। तुलसीदास भरत के मुंह से ये कहला रहे हैं कि अगर मेरी जरा भी इस बात में सम्मति है, तो जरा भी इस बात में सम्मति है तो
मुझे वह पाप लगे, और पूरी फहरिस्त लगाते हैं पापियों की और पाप कर्म की। वो फहरिस्त दोहराते हुए, लंबी फहरिस्त है, सबकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। कहते हैं कि बेचहि वेद धर्म दुहि ही, मुझे वह पाप लगे जो वेद को बेचने से पाप लगता है। बेचहि वेद धर्म दुहि ही, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहि पर धन पर दारा। यदि इसमें मेरी रंच मात्र भी सम्मति हो, इस पूरे घटनाक्रम को बदलने में, तो मुझे वही गति हो जो ऐसे पापियों का होता है। ये बात भरत बार बार कहते हैं। वेद को बेचने वाले आर्थिक लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए, निजी हित के लिए वेद को बेचना या वेद का नाम बेचना, ऐसे लोग पापी हैं। ये भरत के मुख से तुलसीदास कहलवा रहे हैं। धर्म दुहि ही, जैसे गाय दूही जाती है और कुछ लोग गाय दूहते समय ये ख्याल नहीं करते कि गाय के बछड़े के लिए भी कुछ दूध होना चाहिए, दूध का हिस्सा कुछ गाय के बछड़े के लिए। जैसे गाय दूहते हैं वैसे ही वे धर्म को दूह रहे हैं। तो धर्म को इस तरह से दूहना, निजी हित में धर्म का इस्तेमाल करना, निजी लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, यह पाप है। ये बात तुलसीदास डंके की चोट से कहते हैं। भरत के मुंह से ये बात वो कहलवा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वेद बेचेगा कौन, धर्म बेचेगा कौन? जो उसका कस्टोडियन होगा, जो जिसके पास उसका हक होगा, जिसके पास वेद होगा वही बेचेगा। जिसके पास धर्म होगा, जो धर्म ध्वजी होगा, वही धर्म बेचेगा, वही धर्म को दुहेगा। तो तुलसीदास की भेंट, ऐसा लगता है, पूरा रामचरितमानस पढ़िए, उनका कलयुग वर्णन पढ़िए, उनकी खल वंदना पढ़िए, तो ऐसा लगता है कि तुलसीदास की भेंट बनारस में ऐसे धर्म ध्वजियों से हुई थी जो उस समय में वेद को बेचने का काम कर रहे थे, धर्म को दूहने का काम कर रहे थे। सारे किस्से आप तुलसीदास के जीवन के भी आप सबको पता होगा कि किस तरह से रामचरितमानस की जो प्रसिद्धि थी और जो लोकप्रिय हो रहा था, उसकी लोकप्रियता से आज ही जाकर कुछ लोगों ने कोशिश की कि रामचरितमानस की प्रति ही चुरा करके नष्ट कर दी जाए, और तरह तरह से तुलसीदास को प्रताड़ित किया गया। ये जो गीता प्रेस से रामचरितमानस का संस्करण छपा है, और मेरा ख्याल है कि वो घर घर में मौजूद है, उसमें तुलसीदास की एक संक्षिप्त जीवनी दी गई है। उस संक्षिप्त जीवनी से भी अंदाज लगता है कि तुलसीदास को बनारस में किस तरह प्रताड़ित किया गया था, और प्रताड़ित करने वाले जो लोग थे वो धर्म को दूहने वाले लोग थे, वेद को बेचने वाले लोग थे। उसमें साफ साफ लिखा है कि इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे, और पुस्तक को नष्ट करने के लिए उन्होंने चोर भेजा। अब आप सोच सकते हैं कि ये कौन लोग रहे होंगे। तुलसीदास 80 पर रहते थे। एक दिन उसमें लिखा हुआ है, गीता प्रेस से छपी हुई रामचरितमानस में जो तुलसी की जीवनी दी गई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन 80 पर रहते थे तो कलयुग
साक्षात मूर्त रूप धारण करके तुलसी को कष्ट देने पहुंचा, उनको त्रास देने लगा, तो जाहिर है कि वो ऐसे ही धर्मध्वजी होंगे, ऐसे ही पंडे और पुरोहित होंगे जिनके वेद के बेचने पर तुलसीदास सवाल उठा रहे थे, धर्म के दूहने पर तुलसीदास सवाल उठा रहे थे, और धर्म को जो पेशा बना लिया गया था, रोजगार बना लिया गया था, व्यवसाय बना लिया गया था, इस पर जो तुलसीदास सवाल उठा रहे थे, ऐसे ही लोगों ने तुलसीदास को प्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की होगी। तो लेकिन तुलसीदास उनका मजबूती से सामना करते हैं। वो इस बात के लिए भी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय द्रोही। दूसरे की निंदा करने वाले लोग, कपटी लोग, कुटिल लोग, कलह प्रिय करने वाले लोग, झगड़ने वाले लोग, आपस में झगड़ा पैदा करने वाले लोग, भेद पैदा करने वाले लोग, वेद विदूषक और वेदों को हास्यास्पद बना देने वाले लोग, ये लोग क्या हैं? कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि ऐसे लोग विश्व विरोधी हैं। ये केवल किसी एक धर्म या दूसरे धर्म के नहीं, किसी एक समूह या दूसरे समूह के विरोधी नहीं, विश्व विरोधी हैं, समूची मानवता के शत्रु हैं। यह तुलसीदास कहते हैं, लोभी लंपट लोल उपचारा, जे ताकहि पर धन पर दारा। तो ऐसे लोग जिनका की धर्म पर कब्जा था, जिनका की वेद पर कब्जा था, ऐसे लोगों को तुलसीदास ने चुनौती दी। और जाहिर है कि जब आप चुनौती देंगे तो उनका विरोध भी आपको सहना पड़ेगा। तो धर्म के ऐसे रूप से, ऐसे धर्मध्वजियों से काशी में तुलसीदास की भेंट हुई थी। तो ये जो विश्व विरोधियों से, मानव द्रोहियों से तुलसीदास की भेंट हुई, तो तुलसीदास अपनी कविता में ऐसे लोगों की पहचान कराते हैं कि मानव द्वेषी लोग कैसे होते हैं, कौन कौन से लोग मानव द्वेषी होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, यह सब। और ऐसा लगता है कि तुलसीदास को इन लोगों ने इतना त्रस्त किया था, इतना दुखी किया था कि उसकी कटुता भरी पड़ी है तुलसीदास में। तमाम वो क्षमा करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्षमाशीलता भी अपनी जगह, लेकिन वो कटुता उनके मन से जाती नहीं है। जहां मौका मिलता है, चाहे खल बंदना का बहाना हो, चाहे कलयुग वर्णन हो, और शुरू में जो रामचरितमानस के आरंभ में ही उन्होंने खल वंदना की है, बहुर बंद खल जन सदभाएं, जे बिनु काज दाहिने बाएं। खलों का इतना सुंदर विवरण संक्षेप में तुलसीदास ने दिया है, जे बिनु काज दाहिने बाएं। मान लीजिए कि मेरा नुकसान करने से अगर आपका भला हो जा रहा है, तो यह मानव स्वभाव है, आप कर सकते हैं। या मुझसे मैं किसी का अहित कर सकता हूं, यह अंदाज लगा करके कोई पहले ही मेरा अहित कर दे, यह भी मानव स्वभाव है। तुलसीदास इसको माफी दे देते हैं। लेकिन बिना प्रयोजन के, न जिससे हानि होनी है न जिससे लाभ होना है, तब भी वो दाएं बाएं लगे रहते हैं और दूसरे की क्षति करने में लगे रहते हैं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद घनेरे। ऐसे लोग जो दूसरे का हित होता हुआ देख करके उनका कलेजा फटता है,
उनकी हानि जैसे हो जाती है। और अगर दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, दूसरे का कुछ भी अपमान हो जाए, तो उनकी छाती फूल जब उठती है, उनको लगता है कि उनका लाभ हो गया है। उजरे हरस विषाद बसेरे, अगर कोई बस जाता है तो दुखी रहते हैं, और कोई उजड़ जाता है तो उनको सुख मिलता है। ऐसे लोगों को जो दूसरे का दोष हजारों आंखों से देखते हैं, और क्या बढ़िया दुष्टों की पहचान तुलसीदास ने, कम से कम दुष्टों की पहचान के लिए और उनको परिभाषित करने के लिए तुलसीदास को पढ़ना चाहिए। और तुलसीदास उनका चरित्र लक्षण बखूबी और बड़े साफ शब्दों में हमारे सामने रखते हैं। जे परहित घृत जिनके मन माखी, पर अकाज हित तनु पर हरे। जैसे घी रखा हुआ है और मक्खी उसमें पड़ गई तो घी नष्ट हो गया। घी तो नष्ट हुआ लेकिन मक्खी भी मर गई। तो दूसरे के हित को नष्ट करने के लिए जो शख्स मक्खी की तरह अपनी जान दे देने पर आमादा है, जो दूसरे का अहित करने के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार है, वही सच्चा और निर्मल दुष्ट है। तुलसीदास ऐसे दुष्टों की पहचान हमसे इसलिए करा पाते हैं कि काशी में रहते हुए तुलसीदास की भेंट ऐसे दुष्टों से हुई थी। आज भी ऐसे दुष्ट मौजूद हैं, ऐसे खल मौजूद हैं, काशी में भी मौजूद हैं और काशी के बाहर भी मौजूद हैं। मजे की बात यह है कि आज ऐसे ही दुष्ट तुलसीदास के वारिस बन बैठे, और ऐसा लगता है जो पहले वेद को बेच रहे थे आज तुलसीदास को बेच रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुलसीदास को इसका अंदाज था, क्योंकि वेदों की हमारे सामाजिक जीवन में जो महिमा हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तुलसीदास की जो रामायण है वो जिस तरह से घर घर में पहुंची हुई है, और घर घर में जिस तरह से आदर के साथ उसे पढ़ा जाता है और उसकी पूजा की जाती है, तो उसकी महिमा किसी भी तरह से वेदों से कम नहीं है। आज के एक तरह से अगर कहें कि वो आज का वेद है, और वो कहानी आपको याद होगी कि जब तुलसी के रामचरितमानस को मान्यता नहीं दी जा रही थी, तो विश्वनाथ मंदिर में सारे धर्मशास्त्र, उसमें वेद भी शामिल थे, वो रखे गए और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। सुबह उठकर जब दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि रामचरितमानस सबसे ऊपर है। तो जो महिमा रामचरितमानस की है वो वेदों से कम नहीं है। और जो लोग तुलसीदास के समय में वेद को बेचने का धंधा करते थे, आज उन्हीं के वंशज तुलसीदास को बेचने का धंधा कर रहे हैं। तुलसीदास को ये बात पता थी, इसीलिए तुलसीदास ने आगाह कर दिया था। और जो खलों का बार बार वर्णन करते हैं उनका नाम नहीं लेते। चाहते तो तुलसीदास नाम गिना देते कि अमुक महंत हैं, अमुक व्यक्ति है, अमुक पुजारी है, अमुक पंडा है, अमुक राजा है, अमुक 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 है, नाम गिना देते। लेकिन नाम नहीं गिनाया है तुलसीदास ने, लक्षण गिनाया है कि ये दुष्टों के लक्षण हैं, ये अधर्मियों के लक्षण हैं, ये वेद बेचने वालों के लक्षण हैं, ये धर्म को दूहने वालों के लक्षण हैं। कैटेगरिकली तुलसीदास ने ये सब गिनाया है, और इसलिए गिनाया है
कि हम पहचान सकें गुणों के आधार पर। मैं कह ये रहा था कि तुलसीदास ऐसे लोगों की पहचान हमको देते हैं और ये विस्तार से दुष्टों का वर्णन इसलिए करते हैं कि हम उन्हें पहचान सकें उनके गुणों से। तुलसीदास को इसका भी मलाल है कि जिस दूसरे की निंदा को इतना वो एक तरह से पाप की कोटि में रखते हैं, उन्हें भी निंदा करनी पड़ रही है, दुष्टों का बयान करना पड़ रहा है। इस बात का तुलसीदास को मलाल भी होता है, लेकिन वो हमें बताते हैं कि चूंकि बिना पहचान के संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बिना पहचान किए हम न तो संग्रह कर सकते हैं न त्याग कर सकते हैं। संग्रह और त्याग करने के लिए हमें पहचान जरूरी है। इसलिए मेरे लिए यह जरूरी हुआ कि मैं अच्छी तरह दुष्टों की पहचान बताऊं। यहीं पर तुलसीदास हमको एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। यह एक सूत्र है, यह एक विवेक है जो तुलसीदास हमारे हाथ में देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि तुलसीदास की कविता का जो बीज शब्द है, सबसे प्रमुख शब्द जो तुलसीदास की कविता का है वह विवेक है। हालांकि वे कहते हैं कि कवित विवेक सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, लेकिन तुलसीदास के पास कवित विवेक भी है और अन्यथा विवेक भी है। और न केवल यह कि उनके पास विवेक है, बल्कि वे जीवन को गरिमामय बनाने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए विवेक की भूमिका को बहुत आवश्यक मानते हैं और जगह जगह विमल विवेक की कामना करते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि साहब हमारी जो कविता है वो बहुत अच्छी नहीं है, भनिति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, जो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। हमारी कविता में बहुत गुण नहीं है, लेकिन विश्व विदित गुण एक क्या है कि इसमें राम की महिमा का गायन है, राम की भक्ति का गायन है। इसलिए वे लोग जिनके पास विमल विवेक है वे इसे पढ़ेंगे और इसकी सराहना करेंगे। तो विवेक जो है तुलसीदास की कविता की एक बहुत ही प्रमुख कुंजी है। ये विवेक शिव की तरह है, शिव की जैसे तीसरी आंख है। शिव सब कुछ देखते हैं, जो अच्छा है उसे भी देखते हैं, जो बुरा है उसे भी देखते हैं, लेकिन जो तीसरी आंख उनकी है वो विवेक की तरह है, जो शिव को, शिव का जो अर्थ है मंगल, उस मंगल को ग्रहण करती है। विवेक हमारे व्यक्तित्व के भीतर शिव की तरह होता है, शंकर की तरह होता है और शुभ और अशुभ दोनों की पहचान कराता है और पहचान करा करके जो मंगल है, जो शुभ है, उसे ग्रहण करने की प्रेरणा देता है।
तुलसीदास ने भक्ति की जो कसौटी बनाई है, वो भक्ति की कसौटी के भीतर भी विवेक दृष्टि है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म की कसौटी में भी एक विवेक का एक नुक्ता तुलसीदास डाल देते हैं, एक कसौटी डाल देते हैं। और परहित पर जो, तो पूरे जगह जगह उन्होंने परहित को ही धर्म के रूप में व्याख्यायित किया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, सन पर परिताप संत सुपुनीता। संतों का हृदय नवनीत के समान है, ये कवियों ने कहा है, लेकिन ठीक से नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि नवनीत मक्खन जब अपने ताप लगता है, अपने दुख होता है, तब वो द्रवित होता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के दुख से द्रवित होता है। तो विवेक के साथ तुलसीदास एक कसौटी देते हैं, और वह कसौटी हमको बेहतर मनुष्य बनाने के रास्ते पर ले जाती है। कबीर तुलसी को अपने गुरु से और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगते हैं गुरु से? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। ऐसा अंजन है गुरु के चरणों का रज, जिससे आंखों का जो मोतियाबिंद है, आंखों में जो धुंधली रोशनी है, उस काजल को लगाने से वह धुंधलापन जाता रहता है, आंखों की रोशनी तेज होती है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। उस गुरु से जो हमें विमल विवेक प्राप्त हुआ है, उस विमल विवेक से मैं राम के चरित का वाचन कर रहा हूं। तो ये जो विवेक है, और संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बाकायदा कई बार मुझे लगता है कि तुलसीदास, आजकल हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हैं, तुलसीदास भी बाकायदा कई बार तो हमको वो प्रेम की मेथडोलॉजी बताते हैं। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत। एक पूरा चरणबद्ध ढंग से किसी से प्रेम करना है तो जरूरी है कि उसके ऊपर हम विश्वास करें, और विश्वास कैसे हो, उसको हम ठीक से जानें। तो जानने के लिए क्या जरूरी है? विवेक जरूरी है। तो ये जो संग्रह त्याग न बिन पहचाने, पहचान का विवेक हमको तुलसीदास देते हैं। और इस मामले में मैं कहूँगा कि तुलसीदास हमको यह आज़ादी भी देते हैं कि तुलसीदास के भीतर जो विशाल साहित्य है तुलसीदास का, उसमें से हम क्या ग्रहण करें। यह सूत्र दे करके, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, यह सूत्र दे करके, विवेक का सूत्र दे करके, तुलसीदास अपने पाठकों को यह छूट देते हैं कि अपने विवेक से तुलसी के साहित्य में निहित जो शिव है, उस शिव की पहचान करें और उस शिव को ग्रहण करें। मित्रों, मैंने शुरू में जो बात कही थी कि भारत विविधताओं का देश है, अनेक तरह की विविधताएं हैं, और उन विविधताओं के चलते अनेक तरह की भेद बुद्धि काम करती है, अनेक तरह के विभाजन काम करते हैं, अनेक तरह का वैमनस्य काम करता है। अगर हमें
भारत की सांस्कृतिक भूमि की पहचान करनी है, तो ये जो विविधताएं हैं, ये जो भिन्नताएं हैं, जिन भिन्नताओं के बारे में तुलसीदास कह रहे हैं कि जो निज मन पर हरा विकारा, अपने मन के कारण ही वो भिन्नता है। अगर किसी ने कपड़े अलग ढंग से पहन रखे हैं तो वो हमसे भिन्न है, ये मन का भ्रम है, तुलसीदास कह रहे हैं। अगर कोई भोजन हमसे भिन्न ढंग से करता है तो हमसे भिन्न है और हमारा शत्रु है, यह मन का विकार है, तुलसीदास हमको ये बताते हैं। तो ये जो सवर्ण और अवर्ण, हिंदू और मुसलमान और विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न संस्कृतियों के बीच, विभिन्न जीवन पद्धतियों के बीच, विभिन्न पूजा पद्धतियों के बीच जो एक विभाजन हुआ है, अगर एक समग्र भारतीय संस्कृति बननी है तो इनके बीच एक महामिलन जरूरी है। शुरू में जो बात मैंने कही थी कि कबीर और तुलसी, ये दोनों कवि एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा भी पुल बनाने की कोशिश करते हैं महामिलन के लिए। उस महामिलन के लिए विवेक की जरूरत है। इन विभिन्न संस्कृतियों के बीच, इन विभिन्नताओं के बीच, इस विभाजन के बीच, जिस विभाजन को अलग अलग कारणों से हम और सघन करते चले जा रहे हैं, जातियों के बीच के विभाजन के बीच, धर्मों के बीच विभाजन के बीच, इन विभाजन की रेखाओं को जो हम घनीभूत कर रहे हैं, घना करते चले जा रहे हैं, तुलसीदास की कविता हमको वह विवेक देती है और महामिलन के लिए हमें तैयार करती है। और उस महामिलन के रास्ते ही भारतीय संस्कृति का मुकम्मल नक्शा हम खींच सकेंगे, बना सकेंगे और उसे समझ सकेंगे, और एक ऐसी मनुष्यता का संधान कर सकेंगे जो मनुष्यता दावे के साथ कह सकती होगी और तुलसीदास की इस कसौटी पर खरी उतरेगी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहाँ तक पहुँचने के लिए विवेक के रास्ते हमको आना होगा, और उस विवेक की पहचान के लिए जो सूत्र, जितने भी तरह के सूत्र तुलसीदास ने दिए हैं, वो उनकी इस अर्धाली में संग्रह त्याग न बिनु पहचाने में स्पष्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की शाम जितनी बातें मैं कह सका बिखरे बिखरे ढंग से, और इस तकनीकी व्यवधान के बीच तुलसीदास की जयंती पर एक बार फिर जो कह रहे हैं कि ये जो द्वैत जनित संस्कृति दुख है वो वास्तविक नहीं है, वह भ्रम है। तो उस द्वैत जनित संस्कृति दुख को कैसे दूर करेंगे? उस द्वैत को मिटा देंगे, एक महामिलन की पीठिका तैयार करेंगे। तुलसीदास की जो विवेक दृष्टि है, वह विवेक दृष्टि हमारे इस महामिलन के प्रस्ताव में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत पूरा करता हूँ और कंचनजंघा पेज को हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने तुलसीदास की जयंती पर तुलसीदास को याद करने का हमें अवसर दिया।